9 और 10 सितंबर G20 का 18वां सम्मेलन का आयोजन दिल्ली यानी भारत में हुआ। यह भारत के एक मौके की तरह रहा और इसमें भारत का प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा। मोदी जी की अगुवाई में भारत ने एक बार फिर अपने स्थान को और महत्वपूर्ण बना दिया। खास बात यह है कि सम्मेलन से पहले ही वर्ल्ड मीडिया ने ये गुहार लगाई थी कि भारत में आयोजित G20 का शिखर सम्मेलन लगभग फेल ही हो जाएगा। वर्ल्ड मीडिया का मानना था कि भारत अभी बच्चा है, ये G20 समिट जैसे बड़ी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन भारत ने ऐसी सोच वालों के कान के नीचे कुछ बजा सा दिया। कैसे? चलिए मैं आगे बताता हूँ। 2023 में G20 की कमान भारत ने संभाली और बेहतर तरीके से भी। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में 200 से ज्यादा इवेंट्स हुए। समिट में तमाम देश विदेश के मेन लीडर आए और समिट का हिस्सा बने। इसके अलावा 125 राष्ट्रीयता वाले 25,000 व्यक्तियों की बड़ी संख्या ने पार्टिसिपेट किया। इस तरह भारत ने सबका मन जीतने के साथ साथ सबका सपोर्ट भी पाया। आयोजन के रिजल्ट के तौर पर हमें क्या हासिल हुआ, आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। G20 के द्वारा भारत को दुनिया के सामने नेतृत्व करने की क्षमता को प्रेजेंट करने का एक यूनिक अवसर मिला, जिसे बखूबी भारत ने निभाया भी। यूपीआई की बिना किसी प्रॉब्लम की पेमेंट फैसिलिटी हमारी संस्कृति और डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को दुनिया के बड़े लीडर के सामने डिस्कस किया। इस G20 सम्मेलन के ऐतिहासिक बनने का मुख्य कारण अफ्रीका भी है, जिसे इस सम्मेलन में भारत के द्वारा आमंत्रित किया गया था। इस तरह G20 अब G21 हो चुका है। अब अफ्रीका भी इस ग्लोबल ग्रुप का हिस्सा बनेगा। G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान हमने 112 रिजल्ट प्राप्त किए, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड चाइल्ड लेबर जैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट शामिल हैं। G20 के इवेंट्स डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट में हो रहे थे और इसका मतलब ये है कि ये इवेंट्स कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भी चल रहे हैं। यह एक एक्सीलेंट फॉरेन पॉलिसी की जीत है, क्योंकि कोई भी देश सीधे पाकिस्तान या चीन के खिलाफ नहीं उठता है। लेकिन इन देशों के नेताओं ने कश्मीर और अरुणाचल में हो रहे भारतीय G20 के इवेंट्स में भाग लिया। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर चीन का मेजर प्रोजेक्ट है, बेल्ट और रोड इनोवेशन, जिसके माध्यम से वह एशिया के कई देशों को यूरोप से जोड़ना चाहता है। इसमें चीन ने पहले से ही $1 ट्रिलियन का निवेश किया है। यह कदम दुनिया को हिला दिया। भारत ने 2023 को वर्ल्ड हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट ईयर बना दिया है। इस वर्ष को इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा, क्योंकि भारत ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का भी जिम्मा लिया। हमने उन मुद्दों पर आवाज उठाई है जिनमें अन्य देश चर्चा तो करते थे लेकिन नजरअंदाज कर देते थे। हाँ, पॉसिबल है कि G20 में कुछ और भी होना चाहिए था जो नहीं, जिसे हम G20 की कमी भी समझ सकते। लेकिन जब जीत बड़ी हो तो छोटे से दुख का मातम नहीं मनाया जाता। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप G20 समिट को एक जीत की तरह देखते हैं या फिर हार की तरह। जय हिंद।